हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। और टीए में आपका स्वागत है और आप देख रहे हो टेक्निकल अत्याचार यूट्यूब चैनल। बोर्ड थोड़ा बड़ा हो गया है तो मुझे थोड़ा आगे पीछे। आज मैं एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी की बात करूंगा जो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है, और अगर इसकी समझ आपके पास नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है ये एक ऐसी चीज़ है जिसको ज़्यादातर लोग समझते हैं लेकिन जानते बहुत ही कम लोग हैं। ये उल्टा हो गया ना। एक्चुअली में चीज़ें होती ऐसी हैं कि लोग जानते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन उन चीज़ों को समझते नहीं है। लेकिन ये उल्टा केस है, इसको समझते तो सारे लोग हैं लेकिन जानता बहुत कम इंसान है। कैसे और वो क्या है वो चीज़? तो वो चीज़ है डेंसिटी। कैसे समझाता हूँ। अगर आपसे एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी ने आपसे एक सवाल पूछा होगा कि बताओ 1 किलो लोहा भारी है या 1 किलो रुई भारी है। रुई मतलब कॉटन। 1 किलो कॉटन भारी है रुई या 1 किलो लोहा भारी है? और आपने तुरंत जवाब दिया होगा कि 1 किलो लोहा भारी है। तो आपका ये उत्तर शायद गलत है, क्योंकि 1 किलो अगर लोहा हो या रुई हो ये दोनों तो बराबर ही होंगे। लेकिन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो किस चीज के बारे में सोच रही थी? वो सोच रही थी एक्चुअली में डेंसिटी के बारे में। और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया डेंसिटी सोच के कि रुई की डेंसिटी कम है और लोहे की डेंसिटी ज़्यादा है। यानी हम में से ज़्यादातर इंसान डेंसिटी को समझता तो है, लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं कि व्हाट इज डेंसिटी तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ का जवाब दे पाएंगे, इवन दैट कि वो इंजीनियर भी हों। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बार जब हम समझ लेंगे तो फिर हमें एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में खासकर ये गाहे बगाहे मतलब हर जगह ये आएगा, तो इसकी समझ होनी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, इसको समझाने के लिए ये है एक डब्बा है, ठीक है। अब इस डब्बे में मैं क्या करता हूँ, इस डब्बे में मैं भर देता हूँ राइस, चावल, और इसका वजन करता हूँ, ठीक है। फिर राइस को बाहर निकाल लिया और इसमें डाल दिया लोहे का बॉल्स डाल दिए। अब इसका वजन करता हूँ तो ऑब्वियसली इसी बॉक्स का अगर इसमें लोहा भरा है तो ये ज़्यादा भारी होता है, और इसमें राइस भरा है या रुई भरा है तो वो कम भारी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोहे की डेंसिटी ज़्यादा है, राइस यानी चावल की डेंसिटी कम है या रुई की डेंसिटी कम है। लेकिन हम मेजर तो एक ही चीज़ कर रहे हैं, तौल तो इस डब्बे को ही रहे हैं। तो बात इस डब्बे की नहीं है, बात है कि इस डब्बे में, अब यहीं से डेंसिटी, यहाँ से कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि इस डब्बे में आने वाले सामान का जो वजन है वही उसका डेंसिटी है। तो इस डब्बे में अगर लोहा डालेंगे तो लोहे का वजन जो है ज़्यादा आएगा, तो यानी लोहे का डेंसिटी ज़्यादा है। अगर इसी डब्बे में अगर हमने चावल डाल दिया, आटा डाल दिया या कोई और सैंड डाल दिया तो सैंड का वजन लोहे के वजन से कम होगा। इसका मतलब सैंड की डेंसिटी लोहे के डेंसिटी से कम है। चलिए, ये तो साधारण बोलचाल में समझाने की कोशिश की, पता नहीं आपके दिमाग में कितना घुसा। सीधी सी बात है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, वो डब्बा क्या था? डब्बा एक वॉल्यूम था। एक निश्चित वॉल्यूम में किसी भी मटेरियल का वजन जितना होगा वही उसका डेंसिटी होगा। तो डेंसिटी का डेफिनेशन होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास बाय वॉल्यूम। या मास में अगर जी से गुना कर दें तो वेट बाई वॉल्यूम। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और ऐसा कर सकते हैं कि वेट ऑफ मटेरियल
ऑफ यूनिट वॉल्यूम। इज कॉल्ड डेंसिटी। तो हम लोग जब इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि रुई ज़्यादा भारी है कि लोहा ज़्यादा भारी है, तो एक्चुअली में हम लोग डेंसिटी वाले प्रश्न का उत्तर देते हैं। वजन, मात्रा, मास दोनों का सेम हुआ, लेकिन अगर एक ही कन्फाइंड जगह में, एक ही बक्से में पूरा भर के अगर रुई डाल देंगे और उसी बक्से में अगर लोहा डाल देंगे, तो लोहा भरने के बाद वो बक्सा बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोहे की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो किन किन चीज़ों की डेंसिटी हमें गाहे बगाहे आएगी। तो सबसे पहला है स्टील। स्टील की डेंसिटी होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब। यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई डब्बा लेंगे जिसका वॉल्यूम हो 1 मीटर क्यूब, यानी एक डब्बा जिसका लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर हो, इसमें अगर लोहे को भर देंगे पूरा तो इसका वजन होगा 7850 kg। तो यहां पर निश्चित वॉल्यूम कितना है? 1 मीटर क्यूब। तो इसी में डाल के 1 मीटर क्यूब के बक्से में हम डाल के तौल लेंगे और पता कर लेंगे कि किसकी डेंसिटी ज्यादा है और किसकी डेंसिटी कम। तो अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, तो मैं ज़्यादा नहीं बताता। और उसी तरह दूसरा है कंक्रीट। कंक्रीट की डेंसिटी होती है 2500 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद तीसरा है सीमेंट। सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440 kg पर मीटर क्यूब। ये सब याद रखिए। उसके बाद पांचवा है वुड। वुड माने लकड़ी। वुड की डेंसिटी है 1200 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद छठा है सैंड, 1840 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद कंक्रीट कहने का मतलब था आरसीसी, और अगर प्लेन सीमेंट कंक्रीट है पीसीसी, तो पीसीसी अगर होगा तो उसका होता है 2400 kg पर मीटर क्यूब। तो ये सारे डेटा जो जरूरी हैं, जो हमेशा हमारे आसपास आते रहेंगे, तो इसको याद कर लीजिए। और ये मैंने क्यों बताया, ये डेंसिटी का ज्ञान अगर हमारे पास है तो हम क्या निकाल सकते हैं। अभी तो इस क्लास में मैं थोड़ा सा बेसिक्स पे बात करूंगा, अगले क्लास में मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा। अगर आप एस्टिमेशन निकाल रहे हैं, बीओक्यू निकाल रहे हैं, और आपके पास बेस प्लेट आता है, जैसे कॉलम है, कॉलम में बेस प्लेट लगा है, और आप इस बेस प्लेट का वजन निकालना चाहते हैं। मान लीजिए इस बेस प्लेट की लंबाई है L बराबर 500 mm, B बराबर चौड़ाई है 300 mm और थिकनेस है T 40 mm। और आपसे कहा जाए कि इसका वजन निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है स्टील की डेंसिटी 7850 kg होती है, तो इस बेस प्लेट का डेंसिटी कितना होगा? तो सबसे पहले हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालना मैंने आपको सिखा दिया है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई की जगह पे यहाँ थिकनेस है, यानी अब हम इसको मीटर में लिखते हैं। 500 mm बराबर 0.5 मीटर। यूनिट कन्वर्ट कर लेते क्योंकि वो केजी पर मीटर क्यूब में हमें डेंसिटी पता है, इसलिए इसको भी मीटर क्यूब में निकालेंगे। तो 300 mm मतलब 0.3 मीटर। 40 mm बराबर 0.040 मीटर। अब इस फॉर्मूले में अगर इसको रखेंगे
तो क्या लिखेंगे 0.5 गुना 0.3 गुना 0.040। अब इसको अगर गुना करें तो 0.3 गुना 0.5 गुना 0.3 गुना 0.04, ये आता है आपका 0.006 मीटर क्यूब। तो ये हमको निकल गया वॉल्यूम। अब सीधे देखिए यहाँ से, अब यहाँ से ये डेंसिटी क्या होता है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का वजन। तो 1 मीटर वॉल्यूम का वजन अगर इतना है तो इतने मीटर की वॉल्यूम का वजन कितना होगा, तो वेट हो जाएगा इसका 0.006 इंटू 7850 kg, 47.1 kg। तो इस तरह से हम लोग प्लेट का, किसी भी प्लेट का वजन निकाल सकते हैं अगर हमें उसका साइज पता है, और अगर ड्राइंग में उसका लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस दिया हुआ है तो हम लोग उसका वजन इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आइए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। बड़ा ही पॉपुलर फार्मूला एक होता है, उस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी डेंसिटी फेंसिटी कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा फार्मूला और डायामीटर लगाइए, उसमें मीटर से गुना कीजिए तो आपको उसका लेंथ, उसका वेट निकल जाता है। तो हमने क्या सीखा था अभी फॉर्मूला के रूप में, मान लीजिए रॉड है ये, मान लीजिए डायमीटर है d और लेंथ है इसका l। तो इसका वजन निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले वॉल्यूम निकालना होगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई d²/4, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया बेस एरिया इंटू लेंथ, और इसमें कितने से गुना करेंगे, 7850 से गुना करेंगे। तो ये फॉर्मूला हम लिखेंगे, ये एक्चुअली में हो जाएगा वेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे d अगर हमको लिखना है मिलीमीटर में तो इसको हम लोग लिखना पड़ेगा मीटर में। तो d अगर मिलीमीटर में है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1000 गुना 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मिलीमीटर, यहाँ पे d आप डायरेक्ट मिलीमीटर में रख सकते हैं। अब ये फार्मूला को अगर हम थोड़ा सजा के लिखें तो लिखेंगे 22/7, पाई मतलब 1/4 गुना 1000 गुना 1000, और ऊपर में लिख देते हैं 7850 इंटू d²। और ये ध्यान रखिए अब d² किस में है, मिलीमीटर में है, हमेशा मिलीमीटर में रखना है, और इंटू l रखना है मीटर में। तो अब इसको जरा सा गुना भाग करते हैं कैलकुलेटर से। तो देखिए 1000 गुना 1000 गुना 4 गुना 7, ये आ जाएगा आपका अब इसको 28 समथिंग आ रहा है, इसको डिवाइड करते हैं 22 डिवाइडेड बाई 7850, तो ये आता है 162.13। तो इसको लिखेंगे d² डिवाइडेड बाई 162.13। इसी को राउंड करके इस फॉर्मूला को याद रखते हैं d²/162, और l जो है l, अब यहाँ पे इस फॉर्मूला में याद रखना है कि d को मिलीमीटर में रखना है और l को मीटर में रखना है, l जो है मीटर में रखना है। अब कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए 20 डाया का बार है और 3 मीटर लेंथ है, तो इस फॉर्मूला में रख दीजिए 20 का स्क्वायर गुना 3 मीटर लेंथ है ना, 3 को मीटर में रखेंगे, 3000 नहीं करना है, 3 को मीटर में रखेंगे और डिवाइडेड बाई 162, तो लगभग आपका जो वेट आएगा वो हो जाएगा 20 गुना 20 400 गुना 3 और डिवाइडेड बाई 162, तो ये करीब करीब आ जाएगा 7.4 kg।
तो अब आपने एक सीख लिया कि d²/162 कैसे होता है। d²/162L ये होता है वेट, जिसमें d यानी डायमीटर को मिलीमीटर में डायरेक्ट रखना है, उसको कोई कन्वर्ट नहीं करना, और लेंथ को डायरेक्ट मीटर में रखना है, उसको भी किसी भी तरह का कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना काफ़ी है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ के लिए। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जो करना है करिए, लेकिन करिए ज़रूर कुछ ना कुछ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।